अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अगर आप सऊदी अरब काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप सफ़र करने वाले होंगे। तो सफ़र करते समय कुछ गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप गलती करेंगे तो हो सकता है आपके साथ चोरी-चकारी का मसला सामने आ जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे फ़्लाइट क्रैश के हवाले से जो कि आए दिन अभी लास्ट 2024 के लास्ट वीक में तो काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट क्रैश हुए हैं। लोगों की जानें गई हैं और बहुत ज़्यादा मसले ख़राब हुए हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, एक कफ़िल ने अपनी ख़द्दामा को मारकर अपने ही घर में दबा दिया। बहुत दर्दनाक मसला है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहली खबर आ रही है निकल के, ये है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के अंदर एक फ़्लाइट जो क्या थाईलैंड से जो है निकलता है और साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया में उतरने के समय फ़्लाइट यानी कि लैंड होने के समय एक चिड़िया टकराती है फ़्लाइट से और चिड़िया टकराने की बिना पे बैलेंस बिगड़ जाता है और फ़्लाइट जो है नीचे उतरते ही बहुत आगे तक खिंचड़ता है, फिर उसके अंदर आग लग जाती है। वीडियो है उसका सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है और मैं डाल दूँगा तो फिर हो सकता है यूट्यूब इस वीडियो को हटा दे, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। उसमें लगभग 181 पैसेंजर थे टोटल, सिर्फ 2 ही बंदों को बचाया गया है, बाकी सारे ख़त्म हो गए हैं। तो आप खुद लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा ये हुआ है और ये जो है वो साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। ये एक ऐसा ही मसला अभी हुआ था, इस वीक में काफ़ी इस तरीके के मसले हुए हैं जो क्या अज़रबैजान फ़्लाइट जो थी वो किर्गिस्तान के अंदर गिरी थी और उसमें भी जो था लगभग 37 से 38 पैसेंजर की जो थी वो मौत हो चुकी थी। तो ये मसला आप भी समझते होंगे कि अभी इस टाइम पे अभी एक कनाडा के अंदर इस तरीके का फ़्लाइट मसला सामने आया जो क्या उसमें कोई भी बंदा नहीं मरा, लेकिन सबको जो है रिकवर कर लिया गया, कोई भी परेशानी वहाँ पे नहीं। लेकिन इस तरीके से इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले सामने आए हैं फ़्लाइट क्रैश के। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आ रही है निकल के उन लोगों के हवाले से जो लोग फ़्लाइट से सफ़र करते हैं तो वो अपने सामान का ख़ास करके ध्यान दें, क्योंकि जो उनके साथ में हैंडबैग होता है, अभी क्या हो रहा है फ़्लाइटों के अंदर चोरी चकारी होना शुरू हो गई है। तो आपने इस चीज़ पे गौर फरमाना है, गौर करना है कि आपने जो फ़्लाइट में सामान रखा है तो बेटेंशन ना हो जाएं कि हमारा सामान कौन चुराएगा। बिल्कुल एक इस तरीके का गैंग चल रहा है जो कि आपके सामान को चोरी कर सकता है और आपका सामान पूरा कीमती जो है वो ख़त्म हो सकता है। अभी बताया जा रहा है कि अगर आप सऊदी अरब या फिर किसी अदर कंट्री कहीं पे भी जाते हैं तो फ़्लाइटों में उन फ़्लाइटों को टारगेट किया जाता है जिनका सफ़र रात का रहता है और रात में अधिकतर लोग सो जाते हैं। तो चोर क्या करते हैं, आपके सामान के पास में ही, आपके बैग के पास में ही हो सकता है उनका बैग रखा हो, उनके अपने बैग के बहाने आपका बैग पूरा खकोड़ दें और जो भी कीमती सामान हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो, ज्वेलरी वगैरह हो या फिर आपका पैसा कौड़ी जो भी हो, वो आपका चुरा लें और उसके बाद में आप बिल्कुल खाली हाथ हो जाएँ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इस चीज़ को लेकर जीएसए ने अपडेट दिया है कि आप अपने सामान को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक महंगा बैग खरीदना है मजबूत और उसके साथ साथ अपने बैग को लॉक करना है और उसकी चाबी अपने पास में रखनी है, इस तरीके से बताया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेफ्टी ज़रूरी है। आप ज़रूर जो है कहीं पर भी जाएं तो अपने सामान की ज़रूर देखभाली करें। अब बात कर लेते हैं, एक दर्दनाक बहुत बड़ा मसला सामने आया है। एक अरबी बंदे की अपनी खद्दामा से लड़ाई हुई, यानी कि जो नौकरानी होती है घर में काम करती है अरबी की, उससे लड़ाई हो गई, थोड़ा हाथापाई हो गई, माराफोड़ी हो गई और वो अरबी बंदा थोड़ा बहुत मार फूर के घर से बाहर चला गया। बाद में आकर देखता है तो वो बंदी मरी पड़ी है, पता नहीं कैसे मरी, क्या हुआ, लेकिन जब उनके हाथापाई हुई थी उसी दौरान वो लड़ाई झगड़े में गुस्से में बाहर चला गया था और बाद में आकर देखा वो मर गई। अब उसने क्या करा, उस बंदी को अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोदा, दबा दिया और उसके बाद में 1 महीने के बाद उसके अंदर इंसानियत जागती है। जागने के बाद में उसने क्या करा, पुलिस थाना गया। जाने के बाद में उसने उस जुर्म को कबूल किया कि मैंने ऐसे-ऐसे किया है। पुलिस वहाँ पे आई, उस बॉडी को निकाला। उसके बाद में आगे की कार्रवाई चल रही है। तो आप ज़रूर ध्यान दें, ये मसला है कुवैत का। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। आप हो सकता है कहीं ऐसे चीज़ का शिकार ना हो जाएँ, आपके साथ इस तरीके का हादसा कुछ ना हो जाए। तो इन पे ख़ास करके आपने ध्यान देना है, अगर किसी भी जगह आप काम-काज कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर
आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका वीज़ा ख़त्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले जो है आपका आईडी जो भी सिविल आईडी कार्ड है उसको रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई कर दें, नहीं तो ख़त्म हो गया फिर आपको परेशानी हो सकती है, आपको पैसा निकालने डालने इस तरीके से जो है मसला आ सकता है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।